लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, तेल को 1000 रुपये लीटर कर दें पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो मेरे भाइयों, अगर 1000 रुपये लीटर तेल आज से आप समझ लें कि हो चुका है, तो आप अननेसेसरी ट्रैवल बंद कर दें। जो काम आप घर से कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें। तसव्वुर कर लें कि 1000 रुपये लीटर हो चुका है, तो 5000 रुपये लीटर हो चुका है, तो महंगाई होगी ना। अभी आप सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि वो महंगे हैं, पेट्रोल उससे भी महंगा है क्योंकि ये आपके फ्यूचर से वाबस्ता है। सूरज की रोशनी रोज़ सुबह आती है और ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। हवाएं रोज़ आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ये कहीं ख़त्म होने वाला एक सफ़र है। तेल ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड है। तो हम अपनी, ये हमारी सेविंग्स होनी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन, आपके पोते को पता भी नहीं होगा तेल क्या होता है। तो अगर आप दुनिया को तबाह करते हुए देखना चाहते हैं, बर्बाद करते हुए देखना चाहते हैं, तो तेल करते रहें इस्तेमाल। पेट्रोल को 1000 रुपये लीटर क्यों होना चाहिए? पेट्रोल सिर्फ 120 साल पहले हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, उससे पहले भी दुनिया चलती थी। अब क्या हो गया है कि पेट्रोल की हमको हो गई है आदत, और अगले 30 साल में दुनिया से हो जाएगा पेट्रोल ख़त्म, टोटल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो 1000 रुपये क्यों होना चाहिए? 1000 रुपये इसलिए होना चाहिए कि हम उस वक़्त इस्तेमाल करें कि जब ये लाजिम हो कि इस्तेमाल करना है। ऑल्टरनेट एनर्जी, आज से कुछ साल पहले तक कोई सोलर पैनल नहीं लगे होते थे, अब लगे हुए ना। आज भी कराची जैसे शहर के अंदर भी अभी तक सोलर के गीज़र नहीं आए, अभी तक हम गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस को भी मेरे हिसाब से 50 गुना महंगा कर देना चाहिए। कोई भी नेचुरल गैस हो या नेचुरल ऑयल हो, अब हम इस पर बात करते हैं कि इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। जो ओजोन लेयर ख़राब हो रही है, कार्बन निकल रहा है, वो सब आपको पता है, आपने सुना है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, धुआं निकलता है, उससे फेफड़े ख़राब होते हैं, वो सब अलग है। ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थियोरेटिकल बात है, इसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो आप चाहें तो मुझे मॉक करें, चाहें तो ना करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन चाहें तो इस पर PhD कर लें। टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर ज़मीन ठहरी हुई है, चारों तरफ से ये लेयर है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगती हैं तो ज़लज़ला आता है। समंदर में हिलने लगती हैं या टूट जाती हैं तो सुनामी आता है ना। तो अब आपने अगर गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर देखा हो, वो क्या करता है, गाड़ी को फ्रिक्शन से रोकता है, और उसके शॉक अब्जॉर्बर के बीच में क्या होता है, ऑयल। और उस तेल के वजह से वो जो टेक्टोनिक फ्रिक्शन हो रही होती है वो कम हो जाती है, तो आपको झटके कम लगते हैं। अब आप इमेजिन करें कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बड़ी बड़ी, उनके बीच में तेल है, वो शॉक अब्जॉर्बर है मेरे हिसाब से। वो जो दुनिया चल रही है लाखों किलोमीटर की स्पीड से, इधर से उधर जा रही है, सोलर सिस्टम के अंदर चक्कर लगा रही है, ये तेल जो है ये ज़मीन के बीच में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी फ्रिक्शन को रोक रहा है, कम कर रहा है। अब अगर हमने तेल बीच से निकाल दिया, आप 2 प्लेटें ले लें, आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आपको 10 प्लेटें या 10 प्लेटें ख़रीद के लाते हैं, तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, कागज़ लगाते हैं, घास फूस लगाते हैं कि प्लेटें टूट ना जाएं, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। अब आपने अगर वो प्लेटों के बीच में से ये घास फूस निकाल दी या कागज़ निकाल दिया तो क्या होगा, झटका लगा गाड़ी में टक सफ़र के दौरान और प्लेट के अंदर आया क्रैक। तो दुनिया में जब ये प्लेट पे क्रैक आएगा तो क्या आएगा, ज़लज़ला, सुनामी और 10,000 मसाइल। और इस तेल को हम निकाले जा रहे हैं। आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके भी तेल वापस नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में बना है। अल्लाह ने सिस्टम क्रिएट किया कि नीचे तेल जमा हो रहा है। ये इसलिए तो नहीं बनाया था अल्लाह मियाँ ने कि आज से 1900 के अंदर हम एक इंसानियत आएगी, वो गाड़ियाँ ईजाद करेगी, उसमें तेल डालेगी। वो तो भाई दुनिया को संभालने के लिए बनाया गया था। आप उस तेल को निकाले चले जा रहे हैं, रोज़ाना के हज़ारों गैलन निकाल देते हैं, लाखों गैलन निकाल देते हैं और बड़े खुश हो रहे हैं हमने तीर मार लिया। और जो दुनिया जिसके लिए आप जी रहे हैं,
जिसके अंदर जिस दुनिया को चलाने के लिए आप तेल इस्तेमाल करें, उसी दुनिया को आप ख़त्म कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिस किश्ती में सफ़र कर रहे हैं उसी में सुराख कर रहे हैं। तो आप उस दुनिया को ही तबाह कर रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर अगर ये हम सारा तेल निकाल देंगे तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो डर लगता है कि किसी भी वक्त ये ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे और स्पीड में आना शुरू हो जाएंगे, और साइंटिस्ट कहते हैं कि बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मेरे भाइयों, अगर 1000 रुपये लीटर तेल आज से आप समझ लें कि हो चुका है, तो आप अननेसेसरी ट्रैवल बंद कर दें। जो काम आप घर से कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें। तसव्वुर कर लें कि 1000 रुपये लीटर हो चुका है, तो 5000 रुपये लीटर हो चुका है, तो महंगाई होगी ना। अभी आप सिर्फ बिजली इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे सोलर पैनल क्योंकि वो महंगे हैं, पेट्रोल उससे भी महंगा है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से वाबस्ता है। सूरज की रोशनी रोज़ सुबह आती है और ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। हवाएं रोज़ आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ये कहीं ना ख़त्म होने वाला एक सफ़र है। तेल ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड है। तो हम अपनी, ये हमारी सेविंग्स होनी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन, आपके पोते को पता भी नहीं होगा तेल क्या होता है। तो अगर आप दुनिया को तबाह करते हुए देखना चाहते हैं, बर्बाद करते हुए देखना चाहते हैं, तो तेल करते रहें इस्तेमाल। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, तेल को 1000 रुपये लीटर कर दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोरोना जैसा समा आ जाएगा, लोग अपने घरों के पास रहना शुरू हो जाएंगे, लोग काम के पास रहना शुरू हो जाएंगे, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज़ बढ़ जाएगी। अब लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा कि अब हम, महंगाई हो गई है, अब करें क्या। जैसे हार्ट अटैक के बाद हम काम करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एहतियात शुरू करते हैं, खाना बदली कर देते हैं, नारियाँ आए पाए बंद कर देते हैं। तो ये हार्ट अटैक मोड में है हम। सारी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अकेले को नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं। मैं पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम तेल महंगा कर देते हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा क्या होगा कि हम उस पेट्रोल को ज़ाया नहीं करेंगे। हम हर उस चीज़ को ज़ाया करते हैं जो हमारे पास ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी है आ रही है, सुबह शाम ज़ाया कर रहे हैं। किसी यूरोपियन से जाके पूछे, नंगे होके लेट जाते हैं दोपहर को, वो जब सूरज निकल जाता है गलती से तो सूरज ही नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ सूरज ही सूरज है। कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर अगर हम सिर्फ सोलर पैनल लगा दें बलूचिस्तान में, तो पूरे मुल्क की बिजली फ्री हो सकती है। कोई कॉस्ट ही नहीं है, कोई तेल ही नहीं चाहिए। हर साल आप 6-8 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं तेल की सब्सिडी के अंदर। उस तेल की सब्सिडी को ख़त्म करें, उससे सोलर पैनल के फार्म्स लगाएं, सोलर पैनल की फैक्ट्रियाँ लगाएं। पाकिस्तान को सोलर पैनल का एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। सिलिकन से बनता है, सिलिकन भरी हुई है इस मुल्क के अंदर। हर मट्टी के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में जो मादनियात पाई जाती है वो सिलिकॉन है, और सिलिका से ये सब बनता है। पैनल बनाए। और पाकिस्तान को टेक्सटाइल के साथ साथ छा जाना चाहिए सोलर पैनल की इंडस्ट्री के अंदर। भरे में बिलियनर्स यहाँ पे, एक एक प्लॉट जो है 1-1 अरब रुपए का है, 1 अरब रुपए की फैक्ट्री लगा दें। तो इसको खामखाई की जहालत नहीं कहते, गुर्बत नहीं कहते, तो और किस चीज़ को खामखाई की गुर्बत कहते हैं। जिस मुल्क में इतनी रोशनी होती हो, इतना सूरज हो, दिन में बिजली फ्री कर दो। ये सब्सिडी जो तेल पे दे रहे हैं आप, पीआईए को दे रहे हैं आप, स्टील मिल को दे रहे हैं आप, इसको ख़त्म करें। उसकी जगह आप बिजली फ्री कर दें दिन में। रात को जो चलाएगा बिजली के पैसे होंगे, रात को तेल से चला ले। रात को नहीं बनती ना बिजली। अभी सोलर पैनल आ रहे हैं जो रात को भी बनाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं अवेलेबल हैं। तो सोलर फार्म्स बनाएं और बिजली फ्री कर दें सबके लिए। माइक्रो फार्म्स बनाएं, छतों के ऊपर फार्म्स बना दें, बिजली फ्री कर दीजिए लोगों के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें लगाओ, हम तो अभी तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया है, जहालत की इंतहा कोई नहीं है। आपको उस पर सब्सिडी देनी चाहिए कि फैक्ट्री जो लगाएगा सोलर पैनल की, हम उसको, हमारे साथ पार्टनर करो, शॉर्ट टर्म हमसे लोन लो और करो, पुश करें ना उसको। सब कुछ मौजूद है, अवेलेबल, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों को, आवाम को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि तेल सस्ता नहीं होना चाहिए। जब तेल महंगा होता है तो लोग खामा में ट्रैवल नहीं करते, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऑफ कोर्स 99% लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं एक पागल आदमी हूँ जिसको जो बात समझ में आई है वो मैं आपको चाहता था कि आपको भी समझा दूँ कि मैं क्यों कहता हूँ।
और अब भी आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो इस वीडियो को देख के अफ़सोस करेंगी आपके ऊपर कि मेरे दादा को तो ये बात ही नहीं समझ में आई, मेरे बाप को ये बात समझ में नहीं आई, ये समझा रहा था एक आप पागल आदमी, तो आपने किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं करी कि क्यों कह रहा है। और मैं जानता हूँ कि एक दिन में तब्दीली नहीं आती, तो मेरे भाई हार्ट अटैक आने के बाद आ जाती है ना एक दिन में तब्दीली, सारे घर की डिशें चेंज हो जाती हैं। तो आप समझ लें कि हम हार्ट अटैक मोड में हैं, हम इमरजेंसी मोड में हैं, मुल्क इमरजेंसी मोड में है। अगर इमरजेंसी मोड में होते हुए भी आपकी बैटरी पे लिखा हुआ आ रहा है वार्निंग 2% लेफ्ट, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं यार मैं तो वीडियो देखूंगा, तो देखें, नो प्रॉब्लम, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।